लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, आपने माइनस से स्टार्ट किया था, कैसे? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास स्टार्ट करने के लिए भी पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट नहीं था, तो थोड़ा सा लोन पे उठाया। हाँ, बट लकीली ये बहुत बड़ी बात है कि एक सिंगल मंथ भी हमारा ऐसा नहीं गया जब मैं लॉस में रही हूँ इसमें। सिंगल मंथ भी नहीं गया? सिंगल मंथ भी ऐसा नहीं गया। स्टिल एक शायरी याद आती है जी। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, घर से निकलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज अगर हम ऑरेंज हब की बात करें, अगर आप बताना चाहें, टर्नओवर कितना हो गया? 40 लाख तो हमारा टर्नओवर इसका रहता ही है। पहले आपने भी एक्सपीरियंस किया था कि पी के देखें? खुद यूज़ किया है, मैंने अपनी मदर को यूज़ करवाया। मेरे घर में इनफैक्ट सभी आज भी रूटीन में है कि हमने कीड़ा जड़ी लेना ही है। 1 लाख रुपए का फ़ोन लेना हो तो लोग इजीली ले लेते हैं, सेकंड डिसीजन या सेकंड ओपिनियन ही नहीं आती, लेना है तो लेना है। बट हेल्थ पे खर्च करते हुए लोग पता नहीं क्यों सोचते हैं। प्रोडक्शन कर लिया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब आप उसको सिखा भी रही हैं, तो आपको लगता है आपका चैलेंज बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, लेकिन अवेयरनेस भी तो ज़्यादा आएगी ना। तो नॉर्मली जो आपके पास ट्रेनिंग आके ले रहे हैं, वो कितना महीने में कितना कमा ले रहे हैं? कभी किसी आंख में एक छोटा सा सपना आता है और वो सपना इतना बड़ा हो जाता है कि लाखों आंखों का वो सपना बन जाता है। एक छोटी सी कोशिश होती है लेकिन वो मिसाल बन जाती है और सैकड़ों लोग उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। एक सोच होती है जो ना सिर्फ अपना भविष्य बदलती है बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। और ऐसी ही सोच का नाम है ऑरेंज हब, एक ऐसी कंपनी जो सप्लीमेंट्स में है और जिसकी स्थापना की थी, जिसकी फाउंडर सीईओ हमारे साथ हैं सुमन सुखेजा। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, थैंक यू। सुमन जी। की खासियत यह है कि उन्होंने एक सपना, मतलब एक बहुत छोटी चीज थी, कहते हैं बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम पकड़नी पड़ती है। उन्होंने एक प्रॉब्लम पकड़ी, एक अपॉर्चुनिटी देखी और उस सोच के साथ काम शुरू किया ऑरेंज हब का। और आज ऑरेंज हब एक जानी मानी कंपनी है जो सप्लीमेंट्स में, मशरूम्स की दुनिया आप कहिए या और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या काम ये कंपनी कर रही है, हम सुमन जी से ही पूछते हैं। सुमन जी, जब आपने शुरू किया था तब से लेके अब तक बहुत फर्क आया है, मतलब हमने जर्नी पर हमने भी गौर किया। लेकिन आज के लोग सक्सेस देखते हैं लेकिन पीछे का स्ट्रगल नहीं देखते हैं, उनको समझ में नहीं आता। आप जो हम देख रहे हैं कंपनी न जाने कितने परिवारों को रोजगार दे रही है आज के टाइम में, लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा होगा जब आपको भी डर लगा होगा। तो क्या मैं सबसे पहले उसी दौर के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये बता दीजिए कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं ताकि लोगों को समझ में आए कंपनी ने किया क्या है। ऑरेंज हर्ब एक्चुअली एक कंपनी ही नहीं, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स भी मैं ये कहूँगी कि एक तरह से ये फूड की तरह है। कीड़ा जड़ी जो हिमालयस में पाया जाता है, जिसे हम कॉर्डिसेप्स के नाम से, हिमालयन वियाग्रा के नाम से, चाइनीज हर्ब के नाम से, बहुत सारे इसके नाम हैं, उनके नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम इसे ग्रो तो करते ही हैं, मीन्स एक इंडोर फार्मिंग कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम रूम के अंदर ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके कीड़ा जड़ी ग्रो करते हैं। उसके बाद हमने माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करना स्टार्ट किया, सेफ्रॉन जो कश्मीर में पाया जाता है वो ग्रो करना स्टार्ट किया। तो ये सब हम ग्रो करते हैं और इसे तो हम कोशिश करते हैं कि घर घर पहुंचा सके, लोगों की हेल्थ को बेटर बना सके। एंड साथ में ही हमारा कोशिश ये भी रहता है कि हम लोगों को रोजगार भी दे सके, क्योंकि हम इसे सिर्फ बनाते ही नहीं, इसे कैसे बनाना है वो सिखाते भी हैं। तो ऑरेंज हर्ब यहाँ पर सप्लीमेंट्स के साथ साथ यहाँ पर एक तरह से एक ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहा है जहाँ पर हम लोगों को सिखाते हैं कीड़ा जड़ी ग्रो कैसे करना है, सेफ्रॉन कैसे ग्रो करना है, माइक्रोग्रीन कैसे ग्रो करना है, कैसे आपको इसका मार्केटिंग करना है। तो वो सब भी इसमें हम कवर करते हैं। अभी हमने रिसेंटली, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक तो इंडोर फार्मिंग का है ही, और ख़ास तौर पे हिमालयन मशरूम है, ये जो कीड़ा जड़ी है, अभी हमने साथ में ही एक और एड ऑन किया है जिसमें हम सी बकथॉर्न जो आजकल बहुत चल रहा है। यस, क्योंकि वो भी हिमालयस में पाया जाता है, जैसे कीड़ा जड़ी भी हिमालयस में पाया जाता है, तो एक सेम कॉन्सेप्ट है, वो भी हिमालयन की ही देन है। तो हमने वो भी स्टार्ट किया है और सी बकथॉर्न के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। कीड़ा जड़ी के तो लोगों ने रिजल्ट्स पहले देखे ही थे और कीड़ा जड़ी की वजह से हम लोगों ने अपना ट्रस्ट गेन किया है, लोगों का हमने देखा है, बहुत प्यार मिला कि, और अब हमने ये भी स्टार्ट किया साथ में, तो डेफिनेटली लोगों का एक ट्रस्ट बना है कीड़ा जड़ी के बाद, जिसकी वजह से अब ये सब सप्लीमेंट्स भी हम कर रहे हैं। कीड़ा जड़ी नहीं, कोई भी कंपनी जब काम करती है तो उसके काम करने के तरीके पे ट्रस्ट क्रिएट होता है कि आप अगर प्रोडक्ट दे रहे हो कितना अच्छा दे रहे हो, तो ट्रस्ट धीरे धीरे ऐसे ही क्रिएट होता है। देखो मैं सिंपल बताऊं, जब हमारे पास किसी कस्टमर के कॉल आते हैं
तो वो कॉल प्राइस नहीं पूछता, पहले वो पूछता है कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो क्वालिटी अच्छी है ना। तो अब हमें यहाँ से एक बात समझ में आती है कि लोगों को प्राइस बाद में देखते हैं, लोग क्वालिटी पहले देखते हैं। आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उस पे पैसा लगा रहे हैं, और अगर वो प्रोडक्ट आपको यूजफुल ही नहीं है, आपको रिजल्ट ही नहीं दे रहा, तो कोई फायदा नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहती है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होना चाहिए। चलिए अब ऑरेंज हब की स्टोरी पे आते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि मैक्सिमम लोग जहां से शुरुआत करते हैं दैट्स ऑन द प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन पे अटके रह जाते हैं, लेकिन आप प्रोडक्शन पे अटकी नहीं रही। आपने ऑरेंज हब को एक प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप करा। बिल्कुल। क्या ये सोच शुरू से थी या धीरे धीरे काम करते करते आपको लगा कि नहीं नहीं ये हमें सिर्फ यही नहीं रुकना है, बाकी लोगों का भी ध्यान रखना है? नहीं, रुकना तो वैसे भी नहीं चाहिए। जी। और जब हमने स्टार्ट किया था तो मन में बहुत सारे डर थे कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, एक थॉट भी थी कि इतने करोड़ पॉपुलेशन में अगर कुछ लोग भी परचेज करते हैं, इसको समझते हैं, वहाँ से एक स्टार्टिंग थी। मन में बहुत सारी टेंशन्स भी थी, बट हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल भी हुआ। और क्योंकि एक्चुअली स्ट्रगल कहाँ था कि लोग इसको लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं है। इवन मशरूम को लेकर अवेयरनेस भी अभी कुछ टाइम से आई है, पहले मशरूम को लेकर अवेयरनेस नहीं थी। इवन मशरूम एक ऐसी फील्ड है जिसका अगर ग्लोबली मार्केट देखें तो बहुत बड़ा है। इंडिया में अभी थोड़ा सा कंपेरेटिवली अवेयरनेस कम है, तो वही एक चैलेंज था, लेकिन टाइम टू टाइम अवेयरनेस भी आई और अभी लोग इसे जान रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, बहुत रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं। अच्छा, रिपीट जिससे ऑर्डर्स आ हमें रहे समझ में आता है कि हैं, लोगों दिस को इज सक्सेस। सक्सेस वही है जब रिपीट ऑर्डर्स आए, तो वो एक मजा आ जाता है काम का। जी बिल्कुल। रिपीट ऑर्डर तभी आते हैं जब यूजफुल होगा, जब यूजफुल लोगों के होगा, काम जब आएगा, लोगों को असर रिजल्ट दिखेगा। मिलेंगे। और अभी तो क्या होता है ना, ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, जिनको रिजल्ट मिले वो आगे बताते हैं कि इससे हमें ये रिजल्ट मिला। तो एक तरह से धीरे धीरे करके इसके अंदर काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। तो आपकी कंपनी अब तक कितने टर्नओवर पर पहुंच चुकी है? हमारा 40 लाख्स के आसपास टर्नओवर रहता है इसके अंदर। एंड अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर उसमें भी हम काफ़ी इंक्रीज करेंगे। तो नॉर्मली यही होता है कि आप जब शुरुआत होती है तो जीरो से शुरुआत होके यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं होता है। और बड़ी बात ये होती है, लोग सक्सेस को टर्नओवर के हिसाब से नापते हैं, इसीलिए सवाल मैंने पूछा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आज तो 40 का टर्नओवर, तो आपने शुरुआत कितने रकम के साथ की थी? मैंने जब स्टार्टिंग किया था, तो मैंने अपना जब लैब स्टार्ट किया था तो 8 to 9 लाख से मैंने ये ओपन किया इन्वेस्टमेंट था। था। हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि स्टार्टिंग में अवेयरनेस पे हमें काफ़ी टाइम लगा। तो स्टार्टिंग में यही एक स्ट्रगल था कि अवेयरनेस नहीं थी, तो अवेयरनेस की वजह से थोड़ा सा टाइम लगा हमें इसे पिक करने में। लेकिन अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो एकदम से मार्केट इसका ग्रो हो रहा है। मार्केट ग्रो हो रहा है। ये जब हमारी चर्चा चल रही थी तो आपने कहा कि जब स्टार्टिंग की बात थी तो लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, आपने माइनस से स्टार्ट किया था, कैसे? माइनस से स्टार्ट किया था क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास स्टार्ट करने के लिए भी पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट नहीं था। तो थोड़ा सा लोन पे उठाया, इवन ऐसे रिलेटिव्स वगैरह से ही उठाया उस टाइम, वैसे कोई लोन नहीं लिया था। तो उस टाइम बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि और ये भी लग रहा था करें नहीं करें, माइनस से स्टार्टिंग किया था। बट लकीली ये बहुत बड़ी बात है कि एक सिंगल मंथ भी हमारा ऐसा नहीं गया जब मैं लॉस में रही हूँ इसमें। सिंगल मंथ भी नहीं सिंगल गया? मंथ भी ऐसा नहीं रहा, स्टार्टिंग से ये हमेशा मुझे प्रॉफिटेबल रहा। ठीक है, अप डाउन्स आते हैं, कम कभी ज़्यादा, वो सब रहता है, लेकिन एटलीस्ट लकीली कभी भी लॉस पे नहीं गई। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहा इसके अंदर। ग्रेट। कोई भी बिजनेस की सबसे पहली बात यही होती है, हालांकि हम सब देखते हैं कि कोई भी अब बिजनेस शुरू करो, शुरुआत में लॉस उठाना पड़ता है। हर कोई कहता है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल तो आप लॉस ही में ही रहते हैं, आप पैसा लगाते रहते हैं। लेकिन अगर कोई बिजनेस लगाता है, प्रॉफिट दे रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो देखो, सकती है? बहुत सारे चैलेंज होते हैं, बट जी। स्टिल एक शायरी याद आती है, जी। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, घर से निकलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं अब आपके सपने पे बात करता हूँ। तो कंपनी की बात हो गई, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैसे प्रॉफिटेबल बनाई इतने समय में। लेकिन आपके दिमाग में कैसे आया कि कीड़ा जड़ी, मतलब नाम नाम सुन के, अच्छा आप मशरूम में काम कर रही हैं, मशरूम के लिए कुकुरमुत्ता बोलते हैं, कीड़ा जड़ी में कीड़ा जड़ी आ गया, कीड़ा है, कुकुर है। तो आपने ऐसी ऐसी फील्ड के अंदर आपने एंट्री की जिसको लोग हाथ लगाने से डरते हैं कि यार नाम ही ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं ग्रो कर रही हूँ उसमें मुझे किसी कीड़े को हाथ नहीं लगाना पड़ता। ओके। कीड़ा जड़ी जो इसका नाम पड़ा है, ये हिमालयन मशरूम है, हिमालयस में जो पाया जाता है वहाँ पर ये एक कैटरपिलर के ऊपर ग्रो होता है। कैटरपिलर के ऊपर एक फंगस आती है
और उसके ऊपर एक जड़ी निकलती है जिसे हम कीड़ा जड़ी कहते हैं। लेकिन जब इसी को हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में करते हैं तो हम उसमें किसी भी कीड़े का यूज़ नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर हम यहाँ पर कीड़ा ही नहीं ले रहे हैं और तो हम उससे हिमालयन वन से कंपेयर कैसे करें हैं? जो हिमालयन कीड़ा जड़ी होता है, टिश्यू जो होता है वो स्टार्टिंग में बेसिक वहीं से लिया जाता है ओके। जिससे हम कल्चर बनाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके जैसे इसमें विटामिन B1, विटामिन B12 काफ़ी सारा कुछ मिलाते हैं जिससे कि इसकी क्वालिटीज़ और भी हम इनफैक्ट बेटर ओके। कर पाएँ। तो उस तरीके से हम इसे ग्रो करते हैं तो एटलीस्ट हमें किसी कीड़े को टच नहीं करना पड़ता। और रही बात बाकी मशरूम से अलग की, बाकी मशरूम्स जो होते हैं उनकी वेजिटेबल्स वगैरह बेसिकली यूज़ की जाती हैं। कीड़ा जड़ी जो है एक मेडिसिनल फंगस है, एक तरह से मेडिसिनल मशरूम है जिसको लोग अपनी हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं, प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं कि बीमार पड़े ही नहीं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा लोगों के साथ क्या है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं रेदर देन कि वो पहले से अपना हेल्थ का ध्यान रखें। तो लोग वहाँ पे खर्च करना स्टार्ट करते हैं और लोग हेल्थ को लेकर कब अवेयर होते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। बेटर ये है कि आप बीमार पड़े ही नहीं, तो वही हमारा रहता है कि कीड़ा जड़ी जो है हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। एंड सेकंड जो इसका एक अवेयरनेस आई थी सबसे ज़्यादा, वो आई थी सेक्सुअल हेल्थ को लेकर। क्योंकि जो हिमालय से पाया जाता है उसे हिमालयन वियाग्रा के नाम से भी जानते हैं, तो लोग स्टार्टिंग में इसे कंज्यूम ही इसलिए कर रहे थे सेक्सुअल हेल्थ के लिए। बट जैसे-जैसे लोगों ने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया, तो लोग शॉक्ड थे कि इसके बेनिफिट सिर्फ़ यहीं तक लिमिटेड नहीं रहे। लोगों को जॉइंट्स पेन में हेल्प मिला, इनफैक्ट लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम थी उसमें हेल्प मिली एंड इनफैक्ट एनर्जी बूस्टर की तरह, इम्यूनिटी की तरह। तो बहुत सारे इसके मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिले और आज लोग इसे जो कंज़्यूम कर रहे हैं वो मल्टीपल बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट जिन्हें कुछ नहीं है, वो हेल्दी रहने के लिए यूज़ हेल्दी कर रहने रहे के लिए हैं। यूज़ कर रहे हैं। मैं वापस अपने सवाल पे आता हूँ। हुँ। आपने बताया कि इसके जो तासीर है वो हीरे की तरह है, बहुत चीज़ों में काम आता है, चमक रहा है आजकल। आप ये देखिए ना कि लोग इतने हाई एल्टीट्यूड से इसे निकाल कर ला रहे हैं, इतना रिस्क लेकर, जहाँ पर ऑक्सीजन भी काफ़ी कम हो जाती है और बहुत कम सीजन के लिए, बहुत कम टाइम के लिए ये निकलता है। तो इतना रिस्क लेकर अपनी जान जोखिम में डालकर इसे निकाल कर लाते हैं। तो इसीलिए कुछ इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती हाँ, है। और कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं तभी लोग इतना रिस्क लेते हैं इसके लिए। मैं जानना ये चाह रहा था, अपना मेरा जो सवाल था हुँ। बेसिकली ये था कि आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि कीड़ा जड़ी, क्योंकि ये आम तौर पे तो लोग सुनते भी नहीं है, लोगों को समझ में भी नहीं आता है क्या है। तो आपके दिमाग में कैसा है कि नहीं नहीं ये थोड़ा डिफरेंट है, इस पे काम करना चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने एक्चुअली इसका प्लान नहीं किया था। ओके। तो उस टाइम कुछ प्लान चल रहा था मेरा बटन मशरूम को लेकर। ऐसे ही मैंने यूट्यूब पे देखा कि बटर मशरूम है जिसे हम एक रूम में ग्रो कर सकते हैं और तो बटर मशरूम का मैं ट्रेनिंग लेने के लिए गई। इनफैक्ट मैंने इसका ट्रेनिंग लिया मुरथल से एंड वहाँ पर ही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। वहाँ पे इवन बहुत सारे मशरूम का ट्रेनिंग था, 5 डेज़ का कोर्स था और वहाँ पर एक स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन था कि कीड़ा जड़ी मशरूम भी होता है जो सोने से भी महंगी फफूद है जो कहा जाता है। अब ट्रेनिंग चल रहा था हमारा 5 डेज़ का, बट माइंड में तो आ गया कि मुझे करना तो कीड़ा जड़ी है। वो 5 डेज़ मैंने ट्रेनिंग लिया तो बट 5 मैंने डेज में 5 लाख वाला मन में था कि 5 लाख से भी महंगी है। हाँ, वो वही माइंड में वही चल रहा था कि मुझे कीड़ा जड़ी करना है। वो 5 डेज़ में मुझे बटन मशरूम वगैरह कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि मेरा फ़ोकस ही हट गया था। हाँ। माइंड में आ गया था मुझे करना ही नहीं है ये। जैसे-तैसे 5 डेज़ क्रॉस किए, उसके बाद इमीडिएटली आते ही मैंने इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया कि ये कैसे कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी भी किया, इनफैक्ट ट्रेनिंग भी लिया एंड ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से भी मैंने इसे सीखा। तो फाइनली आई प्लान कि मुझे कीड़ा जड़ी ही करना है और इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स थे कि मैंने इसे क्यों चूज़ किया। एक तो बीइंग ए लेडी थोड़ा-सा कंसर्न रहता है कि हम अपने घर की थोड़ा-सा बिल्कुल, देखभाल बिल्कुल कर सही बात सकें, है। अपने बच्चों की कर सकें, पेरेंट्स की कर सकें। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि आप इसे एक छोटे से एरिया से कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने घर के कमरे से ही स्टार्टिंग की थी। अब तो चलो हमने थोड़ा स्केल किया इसे, तो घर के कमरे से स्टार्ट किया जा सकता है। सेकंड ये था कि कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इसको फ्रेश ही सेल करना है। जैसे बटन मशरूम में आपके पास प्रेशर है कि आपको फ्रेश सेल करना है। यहाँ इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इनफैक्ट आप 1.5 से 2 साल तक इसे स्टोर कर ठीक सकते है। हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगा। ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली निकालना है, तो बहुत और घर के अंदर कमरे से करे हैं, सिंगल हैंडेड कर सकते थे। आपको कोई लेबर रखने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। अब हमने रखे हैं, वो एक टाइम के बाद ज़रूरत पड़ती है जब हम उसे स्केल करते हैं।
तो सिंगल हैंडेड किया जा सकता था, बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए आपको, खेतों में नहीं जाना, तो बहुत सारी चीज़ें थी, कंपोस्ट रेडी नहीं करना, एंड ऑल्सो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया ये। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम कीड़ा जड़ी, फिर सेफ्रॉन, फिर माइक्रोग्रीन्स। तो कीड़ा जड़ी जब आपने सबसे पहले कीड़ा जड़ी शुरू किया, तो किस तरह की दिक्कतें आई? क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी कि किसी ऐसी फील्ड में आपने ठीक है ट्रेनिंग ली, लेकिन अब कोई प्री एक्सपीरियंस तो आपके पास था नहीं उस तरह का। हुँ। तो 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग में ऐसा भी कोई ज्ञान वो नहीं होता। ठीक है, आप बेसिक चीज़ें सीख जाते हो, बाकी तो एक्सपीरियंस होते हैं। बिल्कुल। एक्सपीरियंस से समझ में आता है। देखो, आपने कहा कि बेसिक, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, मेरा तो जो बैकग्राउंड है वो भी साइंस से नहीं है। हाँ, हाँ। इवन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी नहीं है मेरा। राइट। और अब बात आती है इवन एक्सपीरियंसेस की। स्टार्टिंग के 2 डेज़ जो मैंने ट्रेनिंग लिया, डेफ़िनेटली आई नो कि वो सफिशिएंट टाइम नहीं था। बट उसके बाद हमने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा। हुँ, हुँ। और अभी इवन जब मैं खुद सिखाती हूँ तो वो मेरे सारे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर मैं शेयर करती हूँ, सो दैट कि जो लोग नए एंटर कर रहे हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में नहीं आए। और एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जस्ट एक एग्जांपल कि अगर हम फार्मर्स की बात करें, फार्मर्स भी आज के टाइम में अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं बहुत एजुकेटेड नहीं होते हैं। हुँ, हुँ। इवन उन्होंने कोई एग्रीकल्चर की स्टडी भी नहीं की होती है। इनफैक्ट वो स्टिल जितना अच्छे से वो सॉइल को पहचान सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, इतना कोई जो जिन्होंने एग्रीकल्चर की स्टडी की है वो भी उतना बेटर नहीं कर पाएंगे। हुँ। तो वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता बहुत, है। बहुत मैटर तो करता है। वो इवन मैं उस लाइन से नहीं, उस फील्ड से नहीं हूँ, बट स्टिल वो जो मेरा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है उससे समझ में आता है कि बहुत बड़ी चीज़ होती है एक्सपीरियंस। शुरू में झटके बहुत लगे होंगे। हाँ, लगते हैं। हाँ। और हम रेडी थे कि हाँ, कुछ तो फेस करना ही पड़ेगा। नहीं, बिजनेसमैन की सबसे खास बात ये होती है, जब आप बिजनेस में उतरते हो तो आप रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। तो क्या खतरे आए उस समय में? क्या लगा कि मतलब आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं वो ये सब जानते हैं कि वो काम करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। डर हुँ, सबको लगता है, आपको भी लगा गला होगा। सबका सूखता है। गला सबका सूखता है। तो लेकिन क्या डर क्या लगे थे उस समय में, और उसके बाद हुँ। क्या चुनौतियां आपके सामने आई? देखो, चैलेंजेस तो थे, सबसे बड़ा चैलेंज यही था क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था हम्म। तो विल यू बिलीव कि मैंने ज़्यादा आस-पास में लोगों को, रिलेटिव्स को, किसी को बताया भी नहीं था। हम्म। क्योंकि मेरा मानना है कि मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे। हम्म। तो मेहनत मैंने बड़ी खामोशी से की थी कि एक मन में डर भी था कि इन केस सक्सेस नहीं हुए तो तमाशा ना बन जाए। हाँ। ठीक है? तो लकीली कि ऐसा कभी हुआ नहीं। तो और दूसरा डर था कि सेल का, मार्केटिंग का, एग्जैक्टली। क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। अब तो फिर भी हमने बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया है इसका। तो उस टाइम अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं थी, और उस टाइम सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था। अगर आज से मैं 8 इयर्स पहले की बात करूँ, राइट। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैंने जब स्टार्टिंग की थी, मेरी आई वाज़ इन हांसी दैट टाइम, क्योंकि मैं बेसिकली हरियाणा में हांसी से हूँ। हम्म। तो वैसे मेरा स्कूल, कॉलेज सब दिल्ली से हुआ है, लेकिन मेरी मैरिज वहीं पे हुई थी। देन मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। तो मेरा उस टाइम एक ग्रुप था फ्रेंड्स का। हम्म। तो वहाँ पे फ्रेंड्स के ग्रुप में मैंने इस प्रोडक्ट को थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवाया कि ये प्रोडक्ट है। और मतलब 8 टू 9 गर्ल्स थी उस टाइम उस ग्रुप में। तो एक ने अपनी मदर के लिए लिया, एक ने शायद अपनी सिस्टर या ब्रदर के लिए लिया। एंड आफ्टर सम डेज़ उनका आया कि यार, एक पैकेट और चाहिए। अच्छा। फिर उसके बाद जो और गर्ल्स हम्म। थी उस ग्रुप में, वहाँ से उनको पता चला, अच्छा इन्होंने रिपीट ऑर्डर दिया है, मतलब रिजल्ट मिले हैं। उन्होंने पूछा कि, तो वो एक है ना, यहाँ से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी स्टार्ट हुई। हम्म। यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस, यस। प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में दम है। तो ये सेल हो जाएगा। अच्छा, आपने जब ये शुरू किया उससे पहले आपने भी एक्सपीरियंस किया था कि पी के देखें क्या है, खा के देखें, जैसे भी हाँ, जिस भी बिल्कुल फॉर्म में किया। है? मैंने खुद यूज़ किया है, मैंने हम्म। अपनी मदर को यूज़ करवाया। मेरे घर में इनफैक्ट सभी आज भी रूटीन में है कि हम्म। हमने कीड़ा-जड़ी लेना ही है। हम्म। तो हम इसे रूटीन में लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि दवाइयों पे पैसे खर्च करने की नौबत ही नहीं आए। हम्म। हम लोग हर जगह खर्च करते हैं। 1 लाख रुपए का फ़ोन लेना हो, तो लोग ईज़िली ले लेते हैं। सेकंड डिसीज़न या सेकंड ओपिनियन ही नहीं आती, लेना है तो लेना है। बट हेल्थ पे खर्च करते हुए लोग पता नहीं क्यों सोचते हैं। हम्म। तो वो इम्पोर्टेंट है, मैंने खुद भी कंज़्यूम किया। मुझे तो ख़ैर बहुत हेल्थ बेनिफिट्स मिले ही हैं, हम्म। नो डाउट। मतलब मैं अगर आज से 10 इयर्स पहले की बात करूँ, तो आज से 10 इयर्स पहले मुझे बहुत जॉइंट्स पेन रहता था। मैंने जब से इसे कंज़्यूम करना स्टार्ट किया, वो चिकनगुनिया की वजह से था। मुझे चिकनगुनिया होता, शायद ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ होगा। एंड जब से मैंने इसे कंज़्यूम करना स्टार्ट किया, टोटली ख़त्म हो गया। हम्म। पहले सर्वाइकल पेन रहता था, वो टोटली ख़त्म हो गया। तो बहुत एक कॉन्फिडेंस आया। इनफैक्ट मैंने 10 इयर्स पहले जब जिम की थी,
तो मैं उसमें ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाती थी। कंपैरेटिवली आज मैं 10 इयर्स के बाद ज़्यादा अच्छे से कर हम्म, पा रही हूँ, जबकि जैसे-जैसे एज एज, बढ़ती है तो राइट, कहीं न कहीं स्टैमिना लो होता है, बट मेरा बेटर हुआ है। बेटर हुआ है। अच्छा, इसके साथ एक स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ है। नॉर्मली इसको जब शुरुआत में प्रमोट किया लोगों ने, तो महंगा बेचने के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए या सेक्सुअल स्टैमिना के लिए इसको बेचने की हुँ, शुरुआत में मार्केटिंग ऐसी ही करी गई थी। हुँ। तो आपको बेचने में दिक्कत नहीं आई कि भाई किस, मतलब जब लोगों से कह रहे हैं तो यही मान रहे हैं इसको, या पहली रिसर्च में तो यही निकल के आ रहा है? नहीं देखो, आई एक्चुअली आई एग्री कि लोगों को ये लगता है, लेकिन जब लोगों ने इसे कंज्यूम किया तो लोगों को समझ में भी आया कि हम्म, इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। और देखो ना, अभी स्टार्टिंग में मेरा काम था कि इसको हमने टारगेट करना है। लोग चाहे इसे सेक्सुअल हेल्थ के लिए ले रहे थे, एटलीस्ट मेरा सेल हो रहा था। फिर बेनिफिट ये हुआ कि लोगों को और भी पता चला कि हम्म, इसके और भी बहुत सारे रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। हम्म, तो वो कॉन्सेप्ट था, आज भी है, आज भी लोगों को लगता है कि सिर्फ इसे सेक्सुअल हेल्थ के लिए ही यूज़ किया राइट, जाता है। इवन येस आई एग्री कि इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस भी है कि क्यों इसे सेक्सुअल हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि नो डाउट उसमें लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हम्म, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए हम्म। यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपने शुरू किया, बच्चे छोटे थे उस समय में, और फैमिली को भी हमेशा लगता है कि जब बिजनेस शुरू होता है पता नहीं होगा नहीं होगा, तो उस समय सवाल उठते थे कि यार क्या, कुछ और कर लो, यही क्यों, इस टाइप के? देखो मेरे पास क्योंकि हांसी जो है एक बहुत छोटा-सा जी। टाउन है, वहाँ पर जो माइंड में आ रहा था, वहाँ पर कुछ गिने-चुने ऑप्शंस आ रहे थे, लाइक ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, हम्म, ठीक है? सैलून खोल सकते हैं या फिर बुटीक खोल सकते हैं, स्कूल में टीचर लग सकते हैं। यही कुछ बेसिकली ऑप्शंस ज़्यादा गर्ल्स के लिए हम्म, अगर हम देखें तो यही नज़र में आता है, मेरे भी नज़र में यही था। बट स्टिल भीड़ में चलने का मन नहीं था। हम्म, मन था कि कुछ भीड़ से अलग करने का, और मुझे लगता है कि भीड़ से अलग जहाँ पर लोग नहीं कर रहे हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होती हैं। हम्म, क्योंकि जो लोग काम सब कर रहे हैं, वहाँ कॉम्पिटिशन भी आपको उतना ही मिलेगा। हम्म, और वैसे भी कुछ मन था कि कुछ अलग करना है, तो पहले बटन मशरूम से प्लान किया। फिर जब ये पता चला, मुझे लगा ये तो बहुत ही अलग है, ये तो अभी बहुत हम्म, कम लोग कर रहे हैं। क्योंकि बटन मशरूम फिर भी कुछ लोग कर रहे थे, तो मुझे ये कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा हम्म। अट्रैक्ट किया। चलिए, अब तो अवेयरनेस बढ़ रही है, क्योंकि हम भी देखते हैं लगातार रील्स आती हैं, हुँ, तरह तरह की इसके अवेयरनेस की वीडियोस भी आते हैं, तो बिल्कुल। अब नजर आने लगी हैं चीजें। एक्चुअली अब लोग हेल्थ को लेकर भी अवेयर हुए हम्म, हैं, इसको लेकर तो अवेयर हो ही रहे हैं। आफ्टर कोविड हमने देखा कि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा आई है। हम्म। एक ये भी प्लस पॉइंट है। तो मतलब आप बिल्कुल, जब काम शुरू करते हो तो कहते हैं किस्मत भी साथ देती है, और जो सही चीज़ है उसको साथ धीरे धीरे मिलता ही जाता है। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये तो हुआ आपकी जब आपने स्टार्टिंग करी, हुँ, तो अब जब आप आगे बढ़ी तो हमने देखा आपने सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से हटके अपने एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हुँ, तो ये सोच कहाँ से आई? काम करते करते एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं आप रिसर्च भी कर रही हैं, आपकी तो हुँ। साइंस की फील्ड भी नहीं है। हाँ, वही एक्सपीरियंस हाँ। कि वही बता रही हूँ ना, जो किसान को दूर से मिट्टी को देख के पहचान लेने का जो एक्सपीरियंस होता है, वो हम्म, किसी और को नहीं होता। सेम वही है, हमारी कोशिश रहती है कि हम और बेटर कर सकें, हम्म, इसके ऊपर हम और क्या-क्या कर सकते हैं, कुछ बायो प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो वो हमारी रिसर्च बनी रहती है कि हम्म। हम क्या इंग्रीडिएंट्स और इसमें ऐड ऑन करें, किस तरीके से करें कि और भी बेटर रिजल्ट ले सकें। ग्रेट। तो रिसर्च वाला एक पार्ट हो गया। अभी रिसर्च में आपकी कंपनी और क्या क्या कर रही है? मतलब एक तो माइक्रो ग्रीन्स का हमने सुना था, आप हुँ। माइक्रो ग्रीन्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, या इसके कुछ नए प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी हो रही है क्या? माइक्रो ग्रीन्स को अभी तो हम रो में ही सेल कर रहे हैं, बट ओके। येस मेरा प्लान चल रहा है, क्योंकि माइक्रो ग्रीन्स की शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है। हम्म, सो वी आर प्लानिंग कि हम इसको भी ड्राई करके कुछ कैप्सूल्स फॉर्म में। अच्छा, आपने माइक्रो ग्रीन में सुना होगा, ये जो व्हीट ग्रास आता है, व्हीट हाँ, ग्रास के व्हीट ग्रास, कैप्सूल्स भी आ रहे राइट। हैं और लिक्विड भी आ रहा है। तो जस्ट लाइक व्हीट ग्रास इज ऑल्सो माइक्रो ग्रीन। हम्म, लोगों को इवन पता नहीं होता ज़्यादा कि व्हीट ग्रास भी माइक्रो ग्रीन ही है, लेकिन वो भी माइक्रो ग्रीन होता है। सेम ऐसे ही माइक्रो ग्रीन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स पे या हम्म, डिफरेंट डिफरेंट सीड्स पे होते हैं। तो वैसे ही अभी हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि इसको भी हम कुछ इस तरीके से सेल कर सकें कि इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो ओके। सके। तो बस थोड़ा-सा ये है कि ड्राई करने के बाद जब हम इसे देखते हैं तो क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। बट यस वी आर डूइंग कि क्या कुछ बेटर कर सकते हैं राइट। इसमें। तो इसी तरह कीड़ा जड़ी के ऊपर, उसके भी आपने पैकेजिंग में, हम उसके जो फॉर्म्स होती हैं उसके फॉर्म में भी काफी एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये अगर कीड़ा जड़ी की बात करें तो बेसिकली हम इसे 2 फॉर्म में बेच रहे हैं। हम्म, एक तो हम इसे एज़ इट इज़ फ्रूटिंग बॉडी ही बेचते हैं, ओके। जैसे हमने ग्रो किया, उसी को ड्राई किया, और हमने जैसे 15 ग्राम की और 30 ग्राम की पैकिंग किया है। 15 ग्राम में 15 सैशेस होते हैं, जिसमें 1-1 ग्राम के सैशेस होंगे, और वो एज़ इट इज़ फ्रूटिंग बॉडी है, हमने कोई उसके अंदर पाउडर नहीं किया है।
सेकंड फॉर्म हमने इसके कैप्सूल्स लॉन्च किए हैं। कैप्सूल्स के अंदर सिंपल है कि वो उसके अंदर आपको ये पाउडर फॉर्म में मिलेगा, बट स्टिल दोनों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मैंने तो स्टार्ट ही कीड़ा जड़ी मशरूम से किया था, उसके बाद हमें एक्चुअली मेरा जो कॉन्सेप्ट रखा वो मैंने इंडोर फार्मिंग का ज़्यादा रखा, है। तो इंडोर फार्मिंग की वजह से ही मैंने सेफ्रॉन ऐड ऑन किया, क्योंकि सेफ्रॉन भी इंडोर फार्मिंग कर सकते हैं, उसको हम एरोपोनिक मेथड से करते हैं, एंड सेम माइक्रोग्रीन्स को भी हम इंडोर कर सकते हैं, तो मैंने इंडोर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा कैच किया है इसमें। ग्रेट। चलिए एक ये नया कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता है, फिर आप आते हैं, आपने इसको सिर्फ यहीं तक नहीं रखा, मतलब एक हो गया, मैंने आपने प्रोडक्शन कर लिया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब आप उसको सिखा भी रही हैं, तो आपको लगता नहीं आपका चैलेंज बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, लेकिन अवेयरनेस भी तो ज़्यादा आएगी ना। और वैसे भी इतने पॉपुलेशन है इंडिया की, और नॉट ओनली इंडिया ही क्यों, अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट भी इसकी बहुत बड़ी है, और चैलेंज बढ़ेगा, बट ठीक है, कंपटीशन तो हमेशा हर मार्केट में आएगा ही, ठीक है, और उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना भी पड़ता है। अगर हम नहीं सिखाएंगे, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो मैं अपने पास रख सकती हूँ, ठीक है, ज्ञान ऐसी चीज़ है जो वैसे भी लोगों के पास आएगा ही। तो नॉर्मली किस तरह के बैच बनाती हैं आप? ऑनलाइन होते हैं कि ऑफलाइन होते हैं? हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहता है। ओके। जिसमें हम प्रॉपर कवर करते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पार्ट्स कवर करते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाते हैं, डाउट सेशन रखते हैं, सो दैट कि सबके डाउट्स क्लियर हो सके। जो मेरा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो हम इसके अंदर शेयर करते हैं, जिससे कि एटलीस्ट लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। ग्रेट। तो मतलब कोई भी आ सकता है? किस किस तरह के लोग ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? मेरे पास सभी तरह के आ रहे हैं। ऐसे लोग जो मल्टीपल इनकम सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, वो लोग बहुत आ रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। ओके। आप इसके अंदर अगर 2-3 आवर्स भी डेली के दे रहे हैं, तब भी आप इसे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि मल्टीपल इनकम हो गया, क्योंकि आजकल के टाइम में कि एक सिंगल इनकम से काम नहीं चलता, जितने एक्सपेंसेस है, और कहीं ना कहीं एक थोड़ा-सा मन में डर भी बना रहता है जॉब, क्योंकि जैसे एआई आ गया और जैसे-जैसे तेज़ी से टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, तो लोगों को बहुत डर भी रहता है जॉब का, जॉब के चले जाने का। बिज़नेस में भी कहीं न कहीं लोगों को रिस्क रहता है। रिस्क हमेशा रहता है। तो एक साइड इनकम की तरह हो गया। बहुत लेडीज़ ऐसी हैं जिनके पास एक वो भी इन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ की तरह देख रही हैं, उनको भी लगता है कि ठीक है, वो सेम आपको रोल मॉडल की तरह सेम देख रहे हैं मेरे जैसा बेसिकली। कंसर्न कि अगर हम बीइंग ए लेडी, जो मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट हम अपने घर की देखभाल कर सके, बच्चों की कर सके, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों के माइंड में। तो गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं इसके अंदर, इस काम को करने के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो फार्मर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि फार्मर्स भी आ रहे ट्रेडिशनल हैं। फार्मिंग से भी लोग अभी काफ़ी परेशान हैं। एक्चुअली इंडोर फार्मिंग की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इन्वायरमेंट कंट्रोल कर सकते हो, आपके कंट्रोल में रह सकता है। फार्मिंग के अंदर बारिश तेज आ गई, हवा तेज आ गई, आपकी आपके चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। तो अभी बहुत सारे ट्रेडिशनल फार्मर्स भी यहाँ आ रहे हैं, और अभी तो देखो ना, ये जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो भी इस फार्मिंग की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंडोर फार्मिंग, क्योंकि स्मार्ट फार्मिंग है। आपको बाहर कोई वेदर का चैलेंज नहीं है यहाँ पर। देखो, हर किसी के पास बहुत बड़े बड़े खेत ये सब नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं वो एक छोटा स्पेस प्लान कर पाना बहुत आसान होता है। वर्टिकल लेयर में करते हैं तो वो एक तो छोटे स्पेस नॉर्मली से जो किया जा आपके पास सकता है। ट्रेनिंग आके ले रहे हैं, वो कितना महीने में कितना कमा ले रहे हैं? देखो, कुछ लोगों के तो अभी स्टार्टअप्स हैं, और कुछ लोगों के अच्छे चल रहे हैं। टर्नओवर मैंने कभी पूछा नहीं उनका, ठीक बट है। हाँ, अच्छा कर रहे हैं लोग। अच्छा कर रहे हैं। जी। तो मैं इसलिए मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि हमारा एपिसोड देखने के बाद हो सकता है आपके पास क्वेरीज बहुत सारी हैं। तो एक कितने छोटे रूम में इसको उगाया जा सकता है, कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसके लिए? देखो, मिनिमम तो जी। 10 बाय 10 के रूम से भी, मीन्स 100 स्क्वायर फीट के रूम से भी किया जा सकता है। मैक्सिमम का कोई एंड नहीं होता। एंड अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब 8 लाख के आसपास हमारी इन्वेस्टमेंट चली गई थी, एक छोटे से रूम से। बट अभी मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से देखा कि बहुत सारे इसके अंदर हम चीज़ें ऐसे कर सकते हैं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आए। तो मैंने Okay. कॉस्ट कटिंग पे बहुत काम किया है। अगर इंडिया में देखे तो स्टार्टिंग में जब ये हो रहा था, मेरे से पहले भी लोग कर रहे थे, बट लोगों ने 50-50 लाख तक की भी लैब लगाई थी। और जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी एक्सपेंसेस है जिसे हम कम कर सकते हैं। तो मैंने कॉस्ट कटिंग पे बहुत काम किया। अभी हम ओनली 3 to 4 लाख से भी स्टार्ट करवा देते हैं। आई एग्री, 3 to 4 लाख से उनकी एक स्टार्टिंग होती है, बट स्टिल
एक बार आप एंटर कर जाते हैं देन आप उसको स्केल कर सकते हैं। जब आप कमा रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा डाल के आप उसको और भी स्केल कर सकते हैं। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है जहाँ पर तो आप 10 बाय 10 कर का रूम में सकें। अगर शुरू किया तो कितना मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, कितना प्रोडक्शन हो जाता है उसमें? 4 टू 5 केजी हम ले 4 to पाते 5 हैं इन केजी। एवरी साइकिल, क्योंकि हमारा जो साइकिल साइकिल कितना होता होता है है जी? 2.5 से 3 मंथ्स का होता है। ठीक है। मीन्स ईयरली 4 साइकिल्स हम इजीली ले सकते हैं इसमें। ओके, ठीक है। तो एक साइकिल पे आपने कहा 3 to 4 केजी 4 निकल टू आता 5 है। केजी निकल और आता है। उसका पर कॉस्ट क्या रहता है केजी का? अगर केजी का कॉस्ट करें तो 8 से 10,000 के बीच में पड़ जाता है ये। 8 से 10,000। हम्म। चलिए, उम्मीद करें, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी रहेगी, जो सवाल मैं हाँ, पूछ रहा हूँ लोगों के भी ये सवाल आई होते होंगे आपसे। आई नो। और कोई ऐसा सवाल आता है जो आपके पास बार-बार आता है ऐसा? बेचेंगे कहाँ? बेचेंगे का सबसे बड़ा सवाल। बेचेंगे कहाँ कि हाँ, क्या मैम आप बाय बैक करेंगे ये सब। हाँ, तो बेचेंगे कहाँ के लिए भी हम एक्चुअली ट्रेनिंग में कवर करते हैं हाँ, हाँ। कि सेल्स कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, वो सब भी हम कवर करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली लोगों को एक टारगेट ऑडियंस पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हमारा इसके अंदर पूरा पार्ट कवर होता है जिससे लोग इसे इजीली कर सकें। हुँ, और कुछ कंडीशंस में हम खुद भी परचेज करते हैं, बट ओके। यस मैं एग्रीमेंट या वो नहीं करती हूँ, वो कमिटमेंट नहीं करते हुँ, हैं। हुँ। वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहता है, क्योंकि हमें भी कई बार बहुत बड़ी-बड़ी रिक्वायरमेंट्स आती है, तो हम उन्हीं लोगों से फुलफ़िल करते हैं जिन लोगों को हम ट्रेनिंग सिखाया देते होता है, हैं। राइट। तो बाकी हम अपना ट्रेनिंग में कंप्लीट पार्ट ये सब कवर करते हैं, प्रॉपर एक सेशन लेते हैं सेल्स एंड हुँ। मार्केटिंग पे। तो अभी क्योंकि ये एक ऐसा फ़ील्ड है जो सप्लीमेंट का फ़ील्ड है, हुँ, हेल्थ सप्लीमेंट और ऑर्गेनिक हेल्थ सप्लीमेंट। हुँ, हम देख रहे हैं हेल्थ सप्लीमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ आ रही हैं और बहुत महँगी-महँगी दवाइयाँ आ रही हैं हुँ, सप्लीमेंट के नाम पे। और एक-एक कैप्सूल ही जो है वो पता लगता है ₹100 ₹200 का एक कैप्सूल आता हुँ, है और वो आपके पर्चे में लिख दिया जाता है, तो आपको समझ में नहीं आता, आपको लेना ही लेना है। हुँ। जबकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या देखती हैं आगे फ्यूचर इसका किस तरफ जा रहा है कि क्या ये लोगों की डाइट में हिस्सा बनेगा और डेली लाइफ़ का हिस्सा बनेगा? देखो, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, हुँ, क्योंकि लोगों के ना माइंड में एक बात बैठ गई है जो हम देखते हैं। जैसे मेरे पास जो कॉल्स आते हैं, आपने कहा कि लोग क्या पूछते हैं, लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, इतना महँगा खरीदेगा कौन? हाँ, हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना महँगा? जो हिमालयन की बात करें वो जाता था 5 लाख से लेकर 50 लाख पर केजी तक। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं जो हम लैब में ग्रो कर राइट। रहे हैं। यहाँ पर भी लोगों के माइंड में है कि पर केजी देखें तो 93,000 पर केजी, मैं हुँ, अगर अपने ही की ही प्राइस राइट। बात करूँ, बट कौन पर केजी एक साथ खरीदता है? क्या हुँ, आप कभी भी सैफ़्रॉन पर केजी खरीदते हैं? 1 ग्राम, आधा ग्राम? 1 ग्राम, 2 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, है ना? तो केसर की भी अगर बात करें तो केसर भी 3 लाख से 6 लाख पर केजी तक है। हुँ, हुँ। बट कोई भी केसर को 1 केजी नहीं 1 केजी खरीदता। नहीं खरीदता। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो कोई भी कीड़ा-जड़ी को भी 1 केजी परचेज़ नहीं करेगा अपने यूज़ के लिए। हुँ, तो अगर हम अपनी पैकेजिंग की बात करें जो हमारी 15 ग्राम की है, या हमारी जो ख़ास तौर पे जो उसकी पड़ती है, हमारी 30 ग्राम की पड़ती है, आपको 80 से 90 रुपीज़ में आपका पर डे का 1 सेशे होता है। राइट। पर डे का क्या 80 से 90 रुपीज़ हेल्थ के लिए महँगा है? कैप्सूल आते हैं इतने महँगे-महँगे? हाँ, बट अगर हम सप्लीमेंट्स, हाँ। देखें तो नॉर्मली मैं बात करूँ तो क्या नारियल पानी भी इतना 80 ही आ रहा रुपीज़ है। का आज नहीं आ रहा? हाँ, और हाँ। एक ठेले वाला नारियल पानी बेच रहा है ना 80 हुँ, रुपीज़ का, और लोग कंज़्यूम कर रहे हैं। कीड़ा-जड़ी को लेकर लोगों के माइंड में बैठ के इतना महँगा खरीदेगा कौन? हुँ, क्यों नहीं खरीदेंगे? लोग खरीदेंगे। 80 रुपीज़ क्या लोग अपनी हेल्थ पर नहीं लगाते हैं। बस नारियल पानी का यहाँ पर ये है कि उसकी अवेयरनेस है। हुँ। इसकी अभी अवेयरनेस थोड़ी-सी कम है, लेकिन हम अवेयरनेस पे तो काम आप कर क्या रहे आप हैं। ऐसा देखती हैं फ्यूचर में कि डॉक्टर्स इसके बेनिफिट्स को समझेंगे और इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? कर सकते हैं। आगे आने वाला टाइम आएगा और मुझे तो इसका जो मार्केट दिख रहा है वो काफ़ी ग्रोइंग दिख रहा है। हुँ, और हुँ। अगर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा होता, मैं इनफैक्ट मैंने अपने हुँ। बेटे को इसके अंदर इवन वो हुँ, हुँ, जॉब कर हुँ। रहा था अपना चंडीगढ़ में। इनफैक्ट मैंने उसको बोला कि ये छोड़ जॉब को, यहीं आ इधर जा, ही आ यहीं जा। पे पोटेंशियल है और हुँ, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हुँ। वही है कि मैं अकेला ही चला था हुँ, जाने हुँ, हुँ। बेमंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। एक कारवां बनता गया और सबसे बड़ी बात होती है वो जो पहला शख्स उस कारवां में चलता है, हुँ, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। और आपने बड़ी हिम्मत के साथ ये काम किया है और जो शुरुआत की है, आज उसको जब हम आपके बैचेज़ देखते हैं, लोगों को ट्रेंड होते हुए देखते हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी देखते हैं, हुँ, तो एक एक बहुत बड़ा बदलाव। और मुझे लगता है कि ये पूरी इंडस्ट्री, खासकर कीड़ा-जड़ी की जो इंडस्ट्री है, हुँ, शायद अभी ऑर्गेनाइज़ उस तरह से नहीं हुई है, लेकिन वो हुँ, इंडस्ट्री आपको इसलिए याद रखेगी कि बिल्कुल। आपने ना सिर्फ़ बनाने पे ज़ोर दिया, बल्कि उसके रिसर्च पे ज़ोर दिया, बल्कि उसको आगे बढ़ाने पे, पूरा प्लेटफ़ॉर्म खड़ा करने पे ज़ोर दिया। आम बिल्कुल। तौर पर
बिजनेस चलाने वाले इस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो हम्म, सिर्फ ये कहते हैं बनाया और बेचो, बनाया बेचो। हम्म, आप उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो जी। मैं एक सवाल इस पे जरूर लेना चाहूंगा, मतलब ये सोच आपकी कैसे डेवलप हुई, क्योंकि ये हर बिजनेसमैन की सोच नहीं होती है। देखो, स्टार्टिंग में एज सच मैंने कोई बहुत ज़्यादा इस पर नहीं सोचा था, बस माइंड में एक कॉन्सेप्ट था कि करना है, और एक ही बात माइंड में आ रही थी कि इतने करोड़ लोगों में से कुछ लोग भी लेंगे तो एटलीस्ट हिम्मत आ जाएगी। वही मेरी एक स्टार्टिंग हुई, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ गर्ल्स का ग्रुप था, उनमें से कुछ लोगों ने ली, सोच मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई। जब उन लोगों ने लिया और उन लोगों को रिजल्ट मिला, यहाँ से एक मन में हिम्मत आई और एक सोच भी क्रिएट हुई कि इसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि यहाँ से निकाल के, दिल्ली से निकाल के छोटे छोटे शहरों में ले जाएं इसे? नहीं, ऐसा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं किया है। आप कीजिए, जी, जरूर। क्योंकि जो जिस तरह की बात है वो क्यूरियोसिटी की बात नहीं है और रोजगार की बात भी है। वैसे तो जो भी लोग कर ही रहे हैं, जी। छोटे छोटे शहरों में भी लोग इसे कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, एटलीस्ट ऑरेंज हर्ब का अभी यहाँ पर है, बट हाँ, लोग धीरे धीरे अभी इसको कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। तो आपसे एक आखिरी सवाल लेते हैं, आप ऑरेंज हब को क्या देखती हैं अगले आने वाले 5 साल या 10 साल में? ऑरेंज हब यानी क्या? ऑरेंज हर्ब एटलीस्ट एक ऐसी कंपनी जरूर होगी जहाँ पर मुझे लगता है कि हर घर में हम कीड़ा जड़ी देख सकेंगे, हर घर में टेबल पे कीड़ा जड़ी का बॉक्स मिलेगा। ये बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि जी। हिंदुस्तान की आबादी इतनी है, हम्म। अगर इसमें कुछ हिस्से में भी कामयाबी मिली तो टर्नओवर 40 करोड़, देखो, 40 लाख का नहीं रहेगा, बहुत बड़ा हो डेफिनेटली आई जाएगा। अंडरस्टैंड। एक्चुअली क्या है ना, हाँ। लोगों के माइंड में ये जो धारणा है कि बहुत महंगा है, वो हम्म, अब लोगों को समझ आने लगा है कि एज सच उतना महंगा नहीं है, और हमें ये भी समझ में आने लगा है कि लोग इतना इजीली अफोर्ड कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, तो लोग इसे एक्चुअली क्या है ना, हम इसके प्राइस को एक अफोर्डेबल पर लेकर भी आए हैं। हम्म, अगर स्टार्टिंग में जो ये लैब में बन रहा था, ये भी 3 लाख पर केजी के अराउंड ओके। राउंड लोग सेल कर रहे थे। तो अभी हमने इसका प्राइस भी ऐसा किया है कि लोग इसे अफोर्ड भी कर अफोर्ड सके। कर सकें। अगर हम उसका प्राइस इतना हाई रखेंगे जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सके, और हाँ, हमें इतना भी रखना पड़ता है क्योंकि जो हमारे बनाने की कॉस्ट आती है, उसके अलावा भी बहुत सारे बहुत से एक्सपेंसेस कॉस्ट आते हैं। बिल्कुल सही ठीक बात है, है। मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, हमारे लेबर के एक्सपेंसेस हैं, रेंट है, ये सब है। और दूसरी बात क्या है ना कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये जो मैंने आपको 8 से 10,000 बताया, ये जब हम स्केल पे कर रहे हैं तो इतना कॉस्टिंग आता है। अगर आप कम एरिया पे करेंगे तो कॉस्टिंग डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ आएगा जाएगा। उसके अंदर। तो हमारा पर्पस रहता है कि हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। जी। और उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लाइंट अगर हमारा खुश है, हमारा कस्टमर खुश है, तो वो सब मैटर नहीं करता। तो वैसे मैं, आपने कहा कि आप सिर्फ कीड़ा जड़ी को देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तो आपके प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ, हुँ। मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ कीड़ा जड़ी तक सीमित नहीं है, आप मेडिकल सप्लीमेंट, ऑर्गेनिक हेल्थ सप्लीमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे अभी हैं। सीबकथॉर्न भी यस, शायद आ अभी गया आपकी हमने लिस्ट में। सीबकथॉर्न भी लॉन्च किया है और हम्म, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है सीबकथॉर्न हम्म, का। मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे ही हम सीबकथॉर्न लॉन्च करेंगे उसका भी इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। एक्चुअली आई थिंक मैं कीड़ा जड़ी में अपनी नाम और अपनी पहचान बना चुकी हूँ, लोगों का ट्रस्ट बना चुकी हूँ, तो लोगों ने इसी वजह से यहाँ पर सीबकथॉर्न को भी काफ़ी प्यार दिया। हमारा सैफ़्रॉन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा फ़ील आ रहा है, क्योंकि एक ओरिजिनल सैफ़्रॉन मिल रहा है, और जो हम यहाँ पर रूम में ग्रो करते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि कोई पॉल्यूशन नहीं होता, एरोपोनिक मेथड से ग्रो करते हैं, तो उसका भी काफ़ी अच्छे लोगों को रिज़ल्ट मिल रहा चलिए, है। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ कीड़ा जड़ी नहीं, हेल्थ सप्लीमेंट, ऑर्गेनिक हेल्थ सप्लीमेंट्स की तरह आपकी कंपनी को याद किया जाए। जी, और जब बात आए ऑर्गेनिक हेल्थ सप्लीमेंट की, तो आपका नाम, यानी ऑरेंज हब का नाम जरूर आए। जी। और या ये भी याद आए कि सुमन सुखीजा ने कैसे एक छोटे से सपने से लेके इतनी बड़ी कंपनी का, इतने बड़े नेटवर्क का, इतने बड़े प्लेटफॉर्म की स्थापना की है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद जी, करते हैं आपको बहुत कामयाबी मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।